बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है और हम आपके लिए बना रहे हैं गाजर के चावल। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको जो डेली की चीज़ें हैं, डेली की कुकिंग है, उसमें हम थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकें और आपको बताएं कि जो डेली के खाने हैं, यानी जो रोज़ रोज़ तो हर घर में बिरयानी नहीं बनती, हर घर में पुलाव, कढ़ाइयाँ, कबाब, ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। तो आप जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती हैं, वो आप किस तरह से थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं या किस तरह से अच्छा उसको बना सकते हैं। तो ये मकसद है कि जो आज हर घर में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है हर रोज़ कि आज क्या पकाएं, तो वो जो आज क्या पकाएं वाला मसला है ना, उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम बना रहे हैं गाजर के चावल। आप इसको कह लें गाजर का ज़र्दा, गाजर वाले चावल, वट एवर जो आप कहना चाहें, लेकिन बेसिकली ये ज़र्दे की ही एक फॉर्म है। ज़र्दे को ही थोड़ा सा एक डिफरेंट टच दिया है जिसमें गाजर इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो तो चावल है। चावल इस वक्त हमने लिए थे 1.5 कप, जो एक स्टैंडर्ड मेजरिंग कप होता है, ये वाला। तो ये 1.5 कप चावल है और इनको हमने 20 मिनट के लिए भिगोया है। जो आपके चावल की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह के आपके घर चावल इस्तेमाल हो रहे हैं वही चावल ले लें और उसको उसी हिसाब से जिस तरह से आप भिगोते हैं उसी तरह से भिगोते हैं। हमारे जो चावल है वो कम से कम 20 मिनट उनको भिगोना था हमने। तो 1.5 कप चावल है और उसके लिए तकरीबन 1.5 कप ही चीनी होती है, यानी जितने चावल उतनी चीनी। वैसे हमने जो ली है वो 1.5 कप से थोड़ी सी कम है, ये तकरीबन 1.25 कप चीनी है। और इसके साथ ये गाजरें हैं। गाजरें बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। गाजरें जो हैं वो गाजर लें जो कि मौसम की गाजर है। जो ऑरेंज चाइनीज़ गाजर होती है वो ना लें, क्योंकि उसमें वो फ्लेवर भी नहीं होता, खुशबू भी नहीं होती, टेक्सचर भी नहीं होता। तो जो सीज़न की मीठी और लाल गाजरें, वो गाजरें आपको लेनी पड़ेंगी। उसके बगैर ये नहीं बनेगा, ऑरेंज हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा और बिल्कुल वो आपको पता है उन गाजरों का टेस्ट वो नहीं होता जो हमारी देसी लाल गाजरों का होता है। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब कश होने के बाद जो है ये गाजरें हैं। उसके बाद चीनी मैंने आपको बता दी। ये ड्राई फ्रूट है जो आपको दिल चाहे इस वक्त है। मेरे पास अखरोट है, बादाम है और किशमिश है। और ये हमें चाहिए होंगी इलायचियाँ चाहिए होंगी, हरी इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची, लौंग है और 2 दफ़ा छोटी इलायची का इस्तेमाल होगा, 2 दफ़ा लौंग का इस्तेमाल होगा। यानी जो चावल पहले बॉयल होंगे ज़र्दे के लिए उसमें भी इलायची और लौंग डलेगी और जब उसका बघार होगा उसमें भी डलेगी। घी है हमारे पास, देसी घी यूज़ करना चाहें, वनस्पति यूज़ करना चाहिए, जो भी आपका दिल चाहे वो यूज़ कर ले, लेकिन ऑयल ना यूज़ करें। और इसके लिए हमने अब सबसे पहले जो है पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया पतीली में। पानी उबलेगा तो उसमें फिर चावल डालेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा। इस वक्त पानी हमने उबलने के लिए रखा हुआ है जिसमें इलायची और लौंग डाली है और इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी है, तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है वो हमने इसमें डाला है इसको बॉईल करने के लिए। तो जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर हमने जिस तरह से ज़र्दे के लिए चावल बनाते हैं, तो जिस तरह से ज़र्दे के लिए चावल बॉयल किए जाते हैं तो उस तरह से हम चावल इसके अंदर उबाल लेंगे। पानी जो है वो बॉयल हो गया है। अब इसमें डालेंगे चावल। अब देख रहे हैं कि पानी फुल खौल रहा है, बिल्कुल जिस तरह से ज़र्दे के लिए चावल उबालते हैं। बेसिकली ये ज़र्दा ही है लेकिन एक डिफरेंट थोड़ा सा टच है। चावल जो है इस वक्त डल गए हैं पतीली में और अब इनको हमने उबालना है उस तरह से जिस तरह से ज़र्दे के लिए। तो इसमें टाइम लगेगा तकरीबन 10-15 मिनट का आपको टाइम लगेगा। चावलों के उबाल आ रहा है चावलों को, और चावल एट द एंड इतने होने चाहिए कि फुल कुकड हो लेकिन बिल्कुल नरम ना हो, बिल्कुल सख्त भी ना हो, फुल पके हों लेकिन नरम बिल्कुल ना हो। कनी वाला हिसाब नहीं है जिस तरह से ज़र्दे में होता है कि आम लोग या बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं कि 1 कनी 2 कनी, वो वाला नहीं है। चावल बस आपके फुल बॉयल होने चाहिए लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, थोड़े से सख्त होने चाहिए। चावल देखें बिल्कुल बॉयल हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
आम आप चावल बॉईल करते हैं। बस ये है कि ये जर्दे में इस्तेमाल होंगे। इलायची की और लौंग की खुशबू जो है स्पेसिफ़िक ख़ास जर्दे की मखसूस खुशबू वो जो है आ रही है इस वक्त। चावल हमने बिल्कुल थोड़े लिए हैं। आमतौर पे घर में आधा किलो तो पकते ही हैं, लेकिन हमने बिल्कुल 1.5 कप लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो चावल की मिकदार आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने आपने खाने हैं, वैसे भी डिज़र्ट है तो इतना ज़्यादा चावल मीठा नहीं खाया जाता, लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी तरह चीज़ों को, क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें चावल बिल्कुल डन हो गए हैं और इनकी ये सिचुएशन इस तरह की है कि इनको हाथ लगाया तो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन चमचा चलाने से टूटने नहीं चाहिए आपके चावल। तो चावल डन है। अब हम इसको जल्दी से छलनी में निकाल लेते हैं। चावल हमने स्टेन कर लिए हैं और अब पतीली में नेक्स्ट स्टेप जो है घी डालेंगे और घी के बाद इसको जर्दे का बघार होगा। ये जी पतीली में हमने घी डाल दिया है। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है, आप हाफ कप ले सकते हैं। घी और देसी घी भी मिक्स कर सकते हैं, खाली देसी घी भी ले सकते हैं, ऑयल ना यूज़ करें। अब इसके अंदर डाल रहे हैं इलायची और लौंग, जिसका जर्दे का बघार होता है। जैसे ही ये कड़कड़ाएंगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। अब ये जी चावल इसमें जा रहे हैं, चावलों को फैला दें। उसके बाद जिस तरह से जर्दे में तय लगती है चीनी की, लेकिन इसमें चीनी के साथ हम डाल रहे हैं गाजर। यानी अगर आप जर्दा पका रहे हो तो आप सिर्फ चीनी की तय लगाते हैं, लेकिन जब आप गाजर वाला जर्दा पकाएंगे तो गाजर और चीनी दोनों की आपने मिक्स करके तय लगानी है। अब एक लेयर हो गया, उसके बाद अभी दूसरा लेयर चावलों का। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, जिसको जर्दा बनाना आता है वो ये भी बना सकता है। तो अब ये चले गए चावल, ये फिर गाजर और वंस अगेन ऊपर से जाएगी चीनी। साथ अब आप ऊपर चाहें तो नट्स भी डाल दें, खुशबू से बचाने हो तो बचा लें। हमारे पास यहाँ पे सूखा दूध भी है। सूखा दूध जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर किसी को खोया पसंद है, सूखा दूध पसंद है तो वो भी इसमें डाल लें। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये हम थोड़ा सा इसके अंदर कोई भी मिल्क पाउडर, फुल क्रीम पाउडर जो होता है वो ऐड आप कर दें इसके अंदर। और अब इसको आप दम दे दें जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप आम जर्दे को दम देते हैं। तो ये आप देख लें तकरीबन ये 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे दम के लिए। और दम के लिए आंच जिस तरह से होती है बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि आंच देख लें। मैं आपको दिखा दूं कि ये बिल्कुल दरमियानी, अभी शुरू में तेज़ आंच होगी, इसके बाद हम इसे आहिस्ता कर देंगे। जैसे इसमें से स्टीम निकलना शुरू होगी तो हम इसकी आंच जो है वो आहिस्ता कर देंगे, तो आप फिर ये प्रॉपर दम आ जाएगा। ये देखें नाजरीन, स्टीम निकलना शुरू हो गई है। वैसे नाजरीन बड़ा वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, खैर एनीवे, ये आप जब जैसे स्टीम निकले इसको एक दफ़ा हमने मिक्स करना है इस तरह से, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और फ्लेवर आना शुरू हो जाए। हल्के हाथ से मिक्स करना, लेकिन अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें, ताकि चीनी हर जगह पहुंच जाए, गाजरें मिक्स हो जाएं। तो ये भी तेज़ आंच है इसके अंदर। 3 से 4 मिनट बाद जब तेज़ आंच थी, स्टीम निकलना शुरू हुई, हमने इसको उल्टा पलटा और इसके बाद फिर हम इसका चूल्हा बिल्कुल जिस तरह स्लो दम पे रखने के लिए करते हैं वो हम कर देंगे। तो चूल्हा दोबारा हमने स्लो कर दिया। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे रखा था ताकि चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये दोबारा आंच तेज़ की और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हिलाना जुलाना है, लेकिन हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा
ज़ोर से नहीं, सख्ती से नहीं। इसको इतना पकाना होता है जर्दे को या इन चावलों को कि बस चीनी मेल्ट हो जाए, और उसके लिए तेज़ आंच की है हमने। और थोड़ी देर के लिए दोबारा इसको ढक दिया। देखिए व्यूअर्स, इसको अब हमने रख दिया। अब ये 5 से 7 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे जाएगा, यानी तकरीबन हमने इसको 2 दफ़ा दम पे रखा है। कि एक दफ़ा पहले जब हमने चावल और चीनी डाले और जब स्टीम निकलना शुरू हुई तो उसके बाद इसे एक दफ़ा मिक्स किया, फिर 1 मिनट दम पे रखा, फिर उसके बाद दोबारा इसको मिक्स किया तेज़ आंच के ऊपर, और तेज़ आंच के ऊपर मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा दम पे रखना है। 5 से 7 मिनट इसको दम आएगा, और ये आप देख सकते हैं स्टीम इसके अंदर से निकल रही है। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जो चावल थे, चीनी थे, सब आपस में मिक्सअप हो गया है। अब ये पकेगा दम पे, हल्की आंच पे, सारे फ्लेवर्स आपस में मिक्स होंगे, और उसके बाद फिर ये 5 से 7 मिनट इसको अब लगेंगे। देखिए नाजरीन, चावल जो हैं हमारे रेडी हैं, और ये थोड़े ज़रा आज आपको थोड़ी इनकी ज़रा लुक मैशी मैशी सी लग रही होगी, लेकिन लजीज बहुत होंगे। और बच्चे ख़ास तौर पर इस किस्म के जो चावल होते हैं बहुत शौक से खाते हैं, अगर उनको मीठा खाने का शौक़ है तो ये डन है। अच्छा, इसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहें, जो जर्दे में शर्फियाँ डलती हैं, बादाम आप धो के, छील के, भिगो के, जिस तरह से टिपिकल जर्दे में होते हैं वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। जो आपका दिल चाहे वो डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गाजर की। आप देख सकते हैं कि चावल जो है बिल्कुल ज़बरदस्त बने। अब इसको आप मज़ीद इसके ऊपर आप नट्स डाल सकते हैं चाहें तो। जिस तरह से मेरे पास ये हमारे पास चांदी के वर्क अवेलेबल हैं, ज़रा अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मकसद हमारा आपको ये कि घर की जो रूटीन की चीज़ें हैं वो बताना है कि घर में आप जो रूटीन में कुकिंग करते हैं वो किस तरह से ज़रा डिफरेंट कर सकते हैं, किस तरह से जो रोज़ का इशू होता है कि आज क्या पकाएं, तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो ये गाजर के चावल हैं, बहुत ज़्यादा कोई महंगी आइटम नहीं है। तो आप रूटीन में चावल बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, तो आप इस तरह से बना के देखें, होपफुली आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।